गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये कुछ एमसीक्यू हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर बैंक एग्ज़ाम और एसएससी में आए हुए हैं, तो इनका प्रैक्टिस सेट है, ये फटाफट कर लेते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में उसका क्या रूल लग रहा है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो भैया फॉर द लास्ट 6 मंथ मतलब 6 महीने से अब तक कोई भी बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या है, हम इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ होगा हैज़ बीन। अब होता है यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का यूज़ रेन आईएनजी का, लेकिन रेनफॉल का आप आईएनजी नहीं बनाते, उसकी कोई होती नहीं है फोर्थ फॉर्म, तो ये रेनफॉल ही आएगा खाली। तो यहाँ पे नो का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रेनफॉल को आप कैसे फोर्थ फॉर्म में चेंज करोगे, नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई फोर्थ फॉर्म चेंज होती नहीं है। रेन की होती है, रेनिंग रेनिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेंटेंस कैसे ठीक होगा, देयर हैज़ बीन नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ। उसके बाद क्वेश्चन है, आई एम लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980। तो भैया ये तो पूरा ही गलत हो गया। पूरा गलत ऐसे हो गया, ये कब से रह रहा है इस टाउन में, 1980 से रह रहा है। तो आई एम नहीं आएगा यहाँ पे आएगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980। तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, भाई तब से अब तक रह रहा है ना, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आई हैव बीन लिविंग। उसके बाद है इफ़, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गए। इफ़ आई वॉज यू, यहाँ पे ही देखते ही मैंने ये रूल आपको बताया था 10th चैप्टर, आपने किसी ने अगर मेरी कोई वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं तो वहाँ पे और भी पास्ट में, कि पास्ट में ये चीज़ हुई होती, तो हम वॉज का नहीं वर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इफ़ आई वर यू आई वुड टेल हिम दैट दी ट्रूथ। तो ये ऐसे सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है आई नेवर सो यू एट द पार्टी येस्टरडे। अब भैया पार्टी तो येस्टरडे थी ना, यहाँ पे नेवर का क्यों यूज़ कर रहा है ये, भाई हर येस्टरडे को थोड़ी ना बात कर रहा है भाई पहले से, ये कोई सेंस बनी नहीं सेंटेंस की, बताऊँ भी किसको मैं इसमें, मतलब बताऊँ भी क्या चीज़ इसमें। तो यहाँ पे हम नेवर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई येस्टरडे की बात करना, आई डिड नॉट सी, 100 का क्या बन जाएगा सी, क्योंकि डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, सॉरी। आई डिड नॉट सी यू एट द पार्टी यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन आई सो हिम ही हैज़ बीन रीडिंग द सेम नॉवल। मैंने आपको एक रूल बताया था, पास्ट की बात को पास्ट के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, व्हेन आई सो हिम, हैज़ बीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही वॉज रीडिंग द सेम नॉवल। ये रूल था, मैंने आपको रूल बताया था आई थिंक 3rd या 4th वीडियो में। और हैज़ बीन का क्या काम होता है, रीडिंग का फोर्थ फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, तो उसका तो ये कि पास से चला काम आ रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना सेंटेंस की, कि आप ही हैज़ बीन रीडिंग द सेम नॉवल और पास से अभी तक पढ़ रहा है, नहीं यार। तो यहाँ पे पास्ट की बात के अनुसार हम पास्ट जो दूसरी बात है उसको भी पास्ट के अनुसार ही लिखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये मैंने रूल आपको बताया, आप टेंस की जो वीडियो है वो आप देख लो, रूल्स हैं सारे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक पास्ट में जो काम पहले होगा उसको हम हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होगा उसको हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम, ठीक है जी, बिकॉज, उसके बाद देखो ही वेंट आउट, वो चला गया था, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वो चला गया था। तो काम पहले कौन सा हुआ, वो चला गया था ना, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। तो यहाँ पे वेंट हमारा गलत हो जाएगा, वेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड, ये सेकंड फॉर्म में ही आएगा। ये रूल है, ऐसा नहीं मैं अपने से बना रहा हूँ, ये रूल है बेसिक, जो मैंने आपको 10th चैप्टर में बताया है, ये रूल के अनुसार मैं बता रहा हूँ। जो काम पहले हुआ होगा पास्ट में वो हमारा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, और जो काम बाद में हुआ होगा वो हमारा सेकंड फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद है, और ये वर्ड का भी, ये जो इतने बिफोर वैन, ये सारी कंडीशनल वर्ड है ना, ये भी मैंने आपको बताए हैं साथ में, इनका क्या यूज़ होगा, किस तरह से आप एग्ज़ाम में एरर ढूंढ सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टर्म ऑन पोइट्री। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखो तो हम यहाँ पे एरर तो यहाँ पे है,
एरर क्यों यहाँ पे है? बोलने में और देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो सिंस द बिगनिंग ऑफ द टर्म, भाई जो टर्म थी उसकी बिगनिंग से लेके अब तक ना, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोइट्री। तो अभी क्या है, जो टाइम उन्होंने पोइट्री कंप्लीट कर ली है तभी तो वो बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अभी जो काम समाप्त हुआ वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? हैव, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगी? वी हैव स्पेंडिंग की जगह क्या आएगा? स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोइट्री। तो ये सेंटेंस ऐसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ही हैज़ गॉन टू कोलकाता लास्ट वीक। तो भैया लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट सेकंड फॉर्म हो जाएगी टू कोलकाता लास्ट वीक। उसके बाद है ही डिड नॉट नो वेदर ही विल इंजॉय हिमसेल्फ। मैं इसको देखते ही है ना यहाँ पे विल की जगह वुड करता। क्यों करता भाई? एक तो विल, इस दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होता है, ये तो सस्पेंस कंडीशन दिखाता, हो भी सकता है काम, नहीं भी हो सकता। और विल क्या है? विल तो 100% काम दिखाता है ना कि कंप्लीट होगा ही, ये तो 100% को शो करता है। तो यहाँ पे आप विल का पास्ट क्या लिखोगे? वुड लिखोगे। तो ही डिड नॉट, ही क्योंकि ये पास्ट में बात बोल रहा है, ही डिड नॉट नो वेदर ही वुड इंजॉय हिमसेल्फ। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ऑल दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब ये भी सेंटेंस वही है, जो काम पहले हुआ है और जो काम बाद में हुआ उसके हिसाब से। जो पहले हुआ वो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है वो क्या? सेकंड फॉर्म में यूज होगा। तो ऑल दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ये तो टाइम पे पहुंच गए, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, कंडीशनल वर्ड के बाद में। लेकिन ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, लेकिन वो तो जा चुका था ना पहले, तो यहाँ पे ही वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। आपको एग्जाम में है ना ये कंडीशनल वर्ड आगे पीछे दे देगा, जैसे अभी इसके साथ में स्टार्टिंग दे दिया, यहाँ पे दे दिया था, ये वाला सेंटेंस उठा के आगे रख दिया। तो ये चीज़ आपको देखना कि एक बार सेंटेंस को पढ़ना भी है, कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, हमारा कंडीशनल वर्ड कहाँ पे है, वो तीनों पॉइंट देख के आप आराम से देख सकते हो कि हाँ कहाँ पे एरर है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। तो भैया ये तो हैव सीन तो क्या है? जो अभी समाप्त हुए हैं, ये तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो ये तो कंप्लीटली गलत है। तो यहाँ पे सीन की जगह क्या आएगा? सो आएगा। उसके मैं सेंटेंस को आगे पढ़ूँ, मैंने पहले ही गलती पकड़ ली। ये जो वर्ड है ना, ये मैंने आपको टेंस वाले चैप्टर में बताए हैं, पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस पढ़ाया था उसमें, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद हम आगे सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं है। बट आई डिड नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, ये बिल्कुल ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही ये MCQ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।